मसीह के ज़िंदा बबरकत नाम में आशर की तरफ से और सोनिया की तरफ से आप सबको जय मसीह की। हम बेहद शुक्रगुजार हैं, खुदावन ने हमें मौका दिया और हम मिलकर खुदावन के कलाम को आपके साथ शेयर करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ताकत। तो हम ताकत के बारे में सीखेंगे, क्योंकि ताकत हमारी सिर्फ़ और सिर्फ हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, लेकिन किसी को और चीज़ों पर भी भरोसा होता है। और आज हम शेयर करेंगे खुदावंद के कलाम में से। जी सोनिया, आप क्या अगर पढ़ेंगे? हम ज़बूर 20 और उसकी 7 आयत में देखें तो उसमें हमें मिलता है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो खुदावंद अपने खुदा का नाम लेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिस तरह हमने खुदा के कलाम में पढ़ा कि किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, लेकिन हम अपने खुदावंद का नाम लेंगे। हालेलुया। हम देखते हैं जैसा कि मूसा जब था बनी इसराइल कौम को मिस्र से निकाल के ले जा रहा था, और जो फ़ारौन था उसको घोड़ों का और रथों पर उसको भरोसा था। वो कहता था तो मैंने तो इसको पकड़ लेना है, ये कहीं भी चले जाएं। लेकिन उसका भरोसा किस पर था? रथों पर और घोड़ों पर और अपनी ताकत पर था फ़ारौन को। लेकिन जो हमारा खुदा, जो हमारा ज़िंदा खुदा, वो इन चीज़ों पर गालिब आता है और इन हाथों से, शिकंजों से घोड़ों और रथों पर ज़ोर आवर है, और वही उनको छुड़ाने वाला है। लेकिन जब क्या हुआ? जब मूसा ने लाठी मारी दरियाए यरदन पर, उसके 2 टुकड़े हो गए, और 2 टुकड़े हो गए, और वो बनी इसराइल कौम वो उस पार चले गई। और जब वो उस पार चलेगी, लेकिन फ़ारौन की ताकत उस घोड़ों पर, रथों पर थी। लेकिन हमारा खुदा जो था वो इन ताकतों पर गालिब आता है। जब वो बढ़ रहे थे उनके पीछे, और पानी फिर आपस में मिल गया और वो फना हो गए, और उन पर भरोसा जो था रथों और घोड़ों पर था, लेकिन खुदा ने उनको क्या किया? फना कर दिया। क्योंकि खुदावंद हमारा ताकतवर खुदा है, और जब हम खुदावंद पर भरोसा रखते हैं तो हमारा सिर्फ और सिर्फ किसी घोड़ों, किसी जानवर, किसी इंसान पर भरोसा नहीं होना चाहिए। हमारा भरोसा जो होना चाहिए हमारे ज़िंदा खुदा पर होना चाहिए। हालेलुया। आज आपके लिए एक सवाल छोड़े चले जाते हैं कि आपका भरोसा किस पर है? क्या आपका भरोसा आपकी दौलत पर है, आपकी ताकत पर है, आपने जो मेहनत की है उस पर है? अजीज़ों, हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपना भरोसा जो है खुदावंद पर रखना है, क्योंकि जब हम अपने खुदावंद पर अपना भरोसा रखते हैं तो वो हमारे लिए बड़े बड़े काम कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारे लिए बरे कुलज़म को 2 हिस्से कर देता है। वो हमारे लिए ऐसी ऐसी राहों को तैयार कर देता है जो हमारी सोचों से, हमारे ख्यालों से बिल्कुल बाहर होती है। ये उसी वक्त हो सकता है जब हम अपना भरोसा अपने खुदावंद पर रखेंगे और उसका नाम लेंगे। आज हमें अपना भरोसा जो है वो खुदावंद पर रखना है। अगर आपके पास बहुत दौलत है, आपके पास बहुत ताकत है, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये ताकत, ये भरोसा जो आपको अपनी दौलत पर है, अपनी ताकत पर है, अपनी शान और शौकत पर है, ये एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। हालेलुया। जब आप अपना भरोसा खुदावंद पर रखेंगे तो वो हमें जोर आवर और कुव्वतमंद बनाता चले जाएगा। हालेलुया। जब हम अपने खुदावंद पर भरोसा रखेंगे तो हमें कुव्वतवर बनाएगा। हालेलुया। और हम इस कलाम के वसीला से, और हमने किस पर भरोसा रखना है मेरे अजीज़ों, मेरे बहन भाइयों? हमने अपने खुदावंद जिंदा खुदा पर भरोसा रखना है, और हमारा तवक्कल, हमारा भरोसा, हमारा तकिया हमारा जिंदा खुदा पर होना चाहिए। हालेलुया। और थैंक यू जीसस। जिस तरह हम यहाँ पर आए थे वॉक करने,
تو میں نے جس طرح ہر بار آپ سے یہ کہتی ہوں کہ ہمیں چلتے پھرتے اپنی زندگی سے کلام کو سیکھنا چاہیے، ارد گرد دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد کیا ہے۔ تو ہم یہاں سے گزر رہے تھے، یہاں پر ہم نے کچھ گھوڑے دیکھے اور ایک دم سے ہمیں بائبل کی وہ آیت یاد آئی، کیونکہ خدا کا کلام ہمارے دلوں پر لکھا ہوا تھا۔ اگر یہ آیت ہمارے دلوں پر نہ لکھی ہوتی تو ہم یہاں سے گزرتے، ہمارے ذہن میں یہ کلام نہیں آتا۔ لیکن جب ہم نے یہاں سے گزرے، ہم نے یہاں پر گھوڑے دیکھے تو ہمیں یہ ایک دم سے یہ آیت یاد آئی کہ کسی کو رتھوں کا، کسی کو گھوڑوں کا بھروسہ ہے، لیکن ہم تو اپنے خداوند کا نام لیں گے۔ ہاللیلویہ۔ اسی لیے چلتے پھرتے اپنی زندگی میں غور کریں، ارد گرد دیکھیں کہ آپ کس طرح خدا کے کلام کو دیکھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہماری زندگی میں کلام جو ہے روین ہوتا ہے اور ہم خداوند میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اور اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت ملے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو جی۔